हेलो प्यारे साथियों, अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर BSEB में आप सबों का स्वागत है। साथियों, आज मैं क्लास 10th का मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव बताने को जा रहा हूँ। साथियों, पहला चैप्टर का पहले टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बताना जा रहा हूँ। पहला टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जो हैं वह एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक कलेक्शन, एक समूह, एक संग्रह होते हैं। उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √3, √25y, √49, 5, 4, 5.4, 3.2 etc होगा। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 हुआ, नीचे में 1 भी लिख सकते हैं, वो हुआ P/Q का रूप में। 4 हुआ, 3 हुआ, इसी तरह से। और √25/√49 भी होंगे, काहे तो इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो 5/7 एक P/Q के रूप का है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और है √100/√400, इसका भी वर्गमूल होगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है और 400 का वर्गमूल 20 होता है। 10/20 ये P/Q के रूप में है। यहाँ पर 5/4 ये भी है, और है 6/3 etc। इसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत होते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हुआ √5, √2, √5, √4, इन सभी को हम नहीं लिख सकते हैं P/Q के रूप में। √5/1 नहीं लिख सकते हम लोग। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी साथियों अपरिमेय संख्या ही होते हैं। याद रहे साथियों, अपरिमेय। जैसे मान लिया जाए हम √2 गुना 2/5 से गुना करेंगे तो 2√5 होगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब परिमेय संख्या है। √11 क्या हुआ? यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा में है √15, ये भी एक तोड़ेंगे तो 3 से टूटेगा, 3 गुना 5, देखिए 15 है, 3, 5 हुआ। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, पॉइंट में निकलेगा। यह एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा में है √9 गुना √16, दोनों को गुना करेंगे तो आएगा √144। 16 गुना 9 होता है 144। 144 का वर्गमूल 12 होते हैं। साथियों, यह एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर सभी का ऑप्शन दिया है, तो हमें सही टिक करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सब ट्रिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें तीसरा में ही टिक करना है। दूसरा नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन अलग है? मतलब 2 है, यहाँ पर 2 दिया हुआ होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की यहाँ पर बात हो रही है इस ऑब्जेक्टिव में। चारों में देखिए 3/5 ये परिमेय संख्या हुआ। √16/4, √16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4/2 यह एक परिमेय संख्या है।
तीसरा में है √2/5, यह एक अपरिमेय संख्या है। घ में है √25/9, यानी 25 का वर्गमूल 5 होगा बटे 9 होगा। यह एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो यह इन चारों में से एक ही अलग है, एक अलग है परिमेय संख्या। इस तरह से साथियों काफ़ी ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं साथियों, याद रखना। इस तरीका से आप सबों को पूछ सकता है मैथ में। तीसरा नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो साथियों √3 तो आप लोग जानते हैं, इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा में है √2/√2, तो साथियों 2√2/2 है, √2 है, तो √2 कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 हुआ, 2 एक परिमेय संख्या है। तीसरा में है 4 + √5, तो साथियों हमने बताया था थ्योरी में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाव गुणा भागा जो है ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या ही होता है। देखिए हम आप सबों को थ्योरी में बताए हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाव गुणा भाग सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। यहाँ पर इस सवाल में तुरंत आगे इस थ्योरी बेस्ड एग्जाम्पल तो आप उस सबों को बता दिए। तो इसमें होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा नंबर का हो सही ठीक का है। तो घ में भी √6 है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। √6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 होगा, तो इसका वर्गमूल पॉइंट में आएगा, तो नहीं होगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। चौथा नंबर सवाल है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो साथियों अपरिमेय नहीं है तो आपको परिमेय को खोजना है। यहाँ पर √7 अपरिमेय है, √2/5 अपरिमेय है, √3/7, तो आप सबों को ऑटोमेटिक लग जाएगा घ ही होगा। का है तो इसको तोड़ेंगे तो देखिए √75 को तोड़ते हैं, 75 को, तो कितना से टूटेगा, 3 से तोड़ते हैं, 3 दूना 6, 1 3 5 15, 25 × 75 होता है 5 5। अपरिमेय नहीं है, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो गया। ये सवाल यहाँ पर होना चाहिए, ये गलत हो गया है सवाल, थोड़ा सा मिस्टेक। यहाँ पर √20/√4 है साथियों, घ नंबर सही होगा, यही है। पांचवा नंबर का सवाल है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है साथियों, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। √49/√64 यह एक परिमेय संख्या, कैसे, 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है, सभी साथियों को याद होंगे, तो कौन नंबर सही होगा। 6वां नंबर में है, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। तो आपको सही टिक करना, √36/√64 जो है यह एक परिमेय संख्या, कैसे, 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8 होता है। ख नंबर में है √1/81, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो आपको सही टिक करना है। ये तो परिमेय संख्या हुआ। ग नंबर में है √3/√5, यह एक अपरिमेय संख्या, आपको सही टिक करना है ग। 7वां नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए √9 का वर्गमूल 3 होता है, √20 का वर्गमूल नहीं होता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यही ठीक होगा। 8वां नंबर में है, निम्न में से कौन सा संख्या परिमेय है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5/5 ये भी
एक अपरिमेय संख्या है, का है √5 है ऊपर में तो नहीं कटेगा। नीचे में है 2√2/√2, देखिए 2√2/√2 है, √2 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 बचा, यह एक परिमेय संख्या है तो घ में सही टिक करना है। नंबर में सवाल कहता है √2 एक है, क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। हम आप सबों को बताए थे √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, का है तो यह इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं साथियों, तो हमें सही टिक करना है ग नंबर में। सेम सवाल है 10वां नंबर का, यह कहता है √3 है 1, तो आपको ये इसमें भी सही टिक करना है अपरिमेय संख्या में। 11 नंबर का है, निम्नलिखित में π/2 क्या है। आपको नोट में थ्योरी में होगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने बताया है थ्योरी में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाव गुना और भागा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो साथियों आप सबों को सही टिक करना है अपरिमेय संख्या में। तो मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर BSEB में आप सबों का स्वागत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।